अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास के फिजिक्स टेक की उर्दू मीडियम के लिए चैप्टर 1 का टॉपिक देखेंगे बच्चे, सही पैमाइश और दुरुस्तगी। अब सही पैमाइश कब होती है और कब पैमाइश हमारे पास दुरुस्त आ रही होती है किसी भी चीज़ की, उसको हम लोग देखेंगे। इसको इंग्लिश में अगर देखा जाए तो प्रिसिजन और एक्यूरेसी, सही पैमाइश को सही जो ले रहे होते हैं उसको प्रिसिजन बोलते हैं, और दुरुस्तगी को मतलब होता है एक्यूरेट आ रही है या ठीक आ रही है या नहीं आ रही। कहते कोई भी हम लोग जब मेजरमेंट लेते हैं, कोई भी पैमाइश लेते हैं ना, तो उसके लिए दो चीज़ें होनी चाहिए, वो सही भी होनी चाहिए और वो दुरुस्त भी होनी चाहिए। अब कहते हैं ये दुरुस्त होना या सही होना ये अलग अलग तस्वर है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं, हमें दोनों में फ़र्क करना है। उसके लिए ना हम लोग ये वाली मिसाल है, इसको माइंड में रखते हुए देखेंगे किस तरह से हम दोनों में फ़र्क कर सकते हैं। इसमें ये देखें, ये ना निशानाबाजी की मिसाल है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आप लोग निशानाबाजी करते हैं, जिसमें ये जो है ना, ये सेंटर वाली आई होती है, ये टारगेट पॉइंट होता है, सेंटर वाला पॉइंट, जिसको आप ना टारगेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप मुख्तलिफ तीर फेंकते हैं इस आई के ऊपर। मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ ये मेरे पास है ना सेंटर पॉइंट है, ये इसकी मेन एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है जिसको मैं टारगेट करना चाह रही हूँ। आप एक दफ़ा तीर फेंकते हैं, वो इधर जाके हिट करता है, दूसरी जगह दफ़ा फेंकते हैं, वो इधर जाके हिट करता है, तीसरी दफ़ा वो इधर जाके। अब वो ये देखें, तीर जो है ये आपस में पास पास हैं, बार बार फेंकने पे वो एक ही जगह पे क्लोज एक दूसरे के पास पास जाके लग रहे हैं। तो ये जो अगर जो वैल्यूज़ हैं या मिकदारें हैं या पैमाइशें हैं वो आपस में एक दूसरे के पास हों, तो हम कहते हैं वो सही है, मतलब वो डाटा या पैमाइश है वो आप सही है। दुरुस्त कब होगी? जब वो इस मेन पॉइंट के, इस टारगेट के, इस आई के पास होगी। तो इसलिए ये आपस में पास होने की वजह से प्रिसाइज तो है, ये पैमाइश सही तो है, ये डाटा सही तो है, ये तीर सही है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि ये सेंटर के पास नहीं है। इसी तरह से मिसाल के तौर पे आपने तीर फेंके, एक इसके पास जाके लग गया, एक दूर लग गया, एक थोड़ा फिर पास आके लग गया, तो यहाँ पे ये देखें कोई इसके पास भी तो है ना, तो यहाँ पे पास होने की वजह से कहेंगे ये दुरुस्त है। लेकिन ये हमारे पास सही नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, ये तीर जो है आपस में पास नहीं है। तो आपस में नज़दीक या पास ना होने की वजह से ये सही नहीं है, लेकिन ये हाँ ये दुरुस्त ज़रूर है क्योंकि ये सेंटर के पास है, इस आई के, ये जो मैंने कह लें कि जिसको हिट करना चाह रही थी टारगेट आई को, उसके पास। इसी तरह से यहाँ पे ये देखें, तीसरी मिसाल में इसी तीसरा केस है जिसमें बार बार तीर फेंके। अब तीर जो है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस टारगेट आई के पास आके यहाँ पे लग रहे हैं, ये यहाँ पे लगा, एक दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। अब ये देखें टारगेट आई के पास है, तो यहाँ पे ये इसका मतलब है ये मेरे पास दुरुस्त है। और दूसरा ये देखें, ये आपस में एक दूसरे के पास है, तो इसका मतलब है ये मेरे पास सही भी है। तो सही होने के लिए ज़रूरी है कि जो आपके पास पैमाइश है, जो तीर आपने फेंके, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने तीर की एग्जांपल लिया है, उन सबका आपस में एक दूसरे के नज़दीक होना ज़रूरी है। दुरुस्तगी का मतलब क्या है कि आपको एक वैल्यू दे दी जाती है, एक टारगेट दे दिया जाता है, इसको आपने हिट करना है, इसको निशाना करना है। अगर वो इसके पास होगा तब वो दुरुस्त होगा, अगर दूर होगा तो दुरुस्त नहीं होगा। अब ये देखें, ये इसके पास नहीं है तो दुरुस्त नहीं है। अब यहाँ पे ये देखें, इसके पास है तो ये दुरुस्त है, ये सारे इसके पास है तो ये दुरुस्त है। तो यहाँ पे ये दोनों में फ़र्क है। इसकी मिसाल अगर यहाँ पे एक और देखते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कहते हैं सही पैमाइश जो होती है ना, इसे माना जाता है जिसमें क्या होता है कि हमारे पास जिसमें मुख्तलिफ अफराद की पैमाइशों में यकसानियत हो, मतलब जो पैमाइशें बार बार ली जा रही हैं वो आपस में एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हो, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगी, पैमाइश दुरुस्त होगी, सॉरी सही होगी। अब दुरुस्त कब होगी? दुरुस्त के लिए ज़रूरी है कि आप जो पैमाइश ले रहे हैं वो उसकी असल पैमाइश के करीब हो। तो इसकी मैं मिसाल एक और आपको देती हूँ। मिसाल के तौर पे बच्चे, ये एक छोटी सा मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, आप इसका ना ये साइज़ मालूम करना चाह रहे हैं, आप इसका ये डायमीटर मालूम करना चाह रहे हैं। मैं इसको किसी स्केल की मदद से, किसी ऑब्जेक्ट की मदद से, किसी तरीके से मैं इसका साइज़ मालूम करती हूँ लैब में जाके, तो एक दफ़ा मेरे पास इसकी जो वैल्यू आती है ना, मेरे पास 4 आती है। दूसरी दफ़ा मैं दोबारा इसी को मालूम करती हूँ, इसके साइज़ को, कि इसका डायमीटर कितना, मेरे पास आती है 3.9। तीसरी दफ़ा मैं फिर मालूम करती हूँ तो मेरे पास रीडिंग आती है 4.1। अब बार बार लेने पे मेरे पास जो रीडिंग आ रही है, चौथी दफ़ा मालूम करती हूँ फिर मेरे पास आ जाती है 3.9। तो बार बार रिपीट करने पे मेरे पास जो इसका साइज़ आ रहा है, जो पैमाइश मेरे पास आ रही है, वो आपस में एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक है। इस सारी पैमाइश में बार बार लेने पे जो इसकी ले रही हूँ तो वो एक दूसरे के काफ़ी पास पास आ रही है। तो मैं कहती हूँ ये डाटा मेरे पास क्या है, सही है, ये पैमाइश मेरे पास सही हो रही है।
अब दुरुस्त क्या है, दुरुस्त में क्या है कि हमें इसका साइज मालूम होना चाहिए, इसकी जो इस सही वाली कीमत है वो मालूम होनी चाहिए। मुझे इसका पता हो, फॉर एग्जांपल मुझे इसकी सही वाली कीमत जो है वो बता दी गई है, मुझे बता दिया क्या है कि इसका जो साइज है वो 4 सेंटीमीटर है, 4 है। अब मैं इसको क्या करूंगी, लैब में जाके इसका साइज मालूम करूंगी और मेरे पास जो साइज आता है 4 है तो इसके पास है, इसका मतलब ये दुरुस्त है। मैं फिर मालूम करती हूँ 4.1 वो इसके पास है तो इसका मतलब है ये भी दुरुस्त है। 3.9 वो भी इसके पास है तो दुरुस्त है। तो दुरुस्तगी में आपको असल कीमत का पता होना चाहिए, असल कीमत का पता होगा तब हम पता करेंगे कि कोई पैमाइश दुरुस्त है या नहीं है। तो दोनों में फ़र्क याद रखिएगा, सही पैमाइश में आपको इसकी वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप एक दफ़ा इसकी वैल्यू मालूम करते हैं, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, और अगर ये पैमाइश बार बार एक दूसरे के पास आ रही हो, यकसानियत हो पैमाइशों में, तो हम कहते हैं वो पैमाइश सही है। दुरुस्त कब है, जब आपके पास एक वैल्यू उसकी असल दे दी जाती है, उसके पास अगर कोई वैल्यू आप मालूम करते हैं उसके पास आ रही है तो इसका मतलब है फिर जो आपकी वैल्यू ली जा रही है वो दुरुस्त वैल्यू आ रही है। तो कहते हैं कोई भी पैमाइश है ना वो दुरुस्त भी होनी चाहिए, वो सही भी होनी चाहिए। मतलब वो डाटा जो आप बार बार पैमाइश ले रहे हो वो बार बार एक जैसे ही आ रहा हो, मतलब उनमें डाटा में या उस पैमाइश में आपस में यकसानियत हो। और दूसरा वो क्या है कि जो आपके पास असल कीमत दी जा रही है उसके पास हो, तो दोनों का होना ज़रूरी है। तो ये मिसाल मैंने ऑलरेडी आपको मिसाल बता दी हुई है कि जिसमें आपके पास निशानाबाजी को बताया हुआ है कि अगर बार बार निशाना मारने पे आपके पास जो तीर है अगर वो आपस में एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं, नज़दीक हैं, तो इसका मतलब है वो मेरे पास सही है। लेकिन अगर वो सेंटर के टारगेट आई के पास नहीं है, इसका मतलब है वो दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त या सही कब होंगे, जब वो दो सारे आपस में पास भी होंगे और वो सेंटर जो टारगेट आई है उसके पास भी होंगे। तो यहाँ पे ये देखेंगे तीनों आपस में पास भी हैं, इसके पास भी हैं, तो ये दुरुस्त भी है और सही भी है। यहाँ पे ये देखेंगे इसके पास तो है, टारगेट के पास तो ये मेरे पास दुरुस्त तो है, लेकिन ये आपस में तो पास नहीं है, ये तो बिखरे हुए हैं, तो ये मेरे पास सही नहीं है। तो वो इन्हीं तीनों को एक्सप्लेन कर रहा है। आगे कहते हैं आलात की अगर हम लोगों ने बात करना, आप किसी आले की मदद से कोई पैमाइश ले रहे हैं और पैमाइश कब हमारे पास ज़्यादा सही होती है, कहते हैं ये डिपेंड करता है आप आला कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। कहते हैं जो भी आप आला इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना उसके लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करता है। जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतनी जो आपकी पैमाइश होगी वो ज़्यादा सही होगी। अब लीस्ट काउंट क्या होता है हमारे पास, अच्छा ये मेरे पास ना डिफरेंट आलात हैं, जैसे ये मेरे पास स्केल है, फुट्टा जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, ये इंची टेप है, ये वर्नियर कैलिपर है, ये स्क्रू गेज है। यहाँ पे ना हर एक में हमारे पास क्या है, ये लाइनें लगी होती हैं। ये जो स्केल है ना ये मिसाल के तौर पे ये आपको दिया जाता है मिलीमीटर में दिया जाता है या फिर सेंटीमीटर में। अच्छा मिलीमीटर जो होता है ना 1 मिलीमीटर वो 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। अब ये देखें ये 0 है, ये 1 है, इसके दरमियान में 10 और लाइनें हैं, तो एक लाइन की वैल्यू कितनी है 0.1। तो ये 0 है, 0.1 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर, तो एक लाइन की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर है। तो छोटी से छोटी वैल्यू ये कितनी मालूम कर सकता है, 0.1 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर मैं वर्नियर कैलिपर की बात करूं तो ये छोटी से छोटी कितनी वैल्यू मालूम कर सकते हैं, इसके ऊपर भी ये देखिए रीडिंग लिखी हुई है, ये होती है 0.01 सेंटीमीटर। आपने मिलीमीटर में ना जाइएगा, सेंटीमीटर में ही रहिएगा, ठीक है। और स्क्रू गेज जो होता है ना ये 0.001 सेंटीमीटर, मिलीमीटर में नहीं जाना, सेंटीमीटर में, तो 0.001 सेंटीमीटर में मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो होती है ना ये इसका लीस्ट काउंट होता है कि वो मिनिमम कितनी वैल्यू मालूम कर सकता है। जितनी छोटी उसका लीस्ट काउंट होगा, जितनी वो छोटी वैल्यू मालूम कर सकता है उतना वो ज़्यादा सही होगा, ठीक है। उसके लिए जो पैमाइश आएगी उतनी ज़्यादा सही होगी। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कहते हैं अगर हमारे पास दुरुस्तगी कब होगी पैमाइश, कहते हैं इसमें क्या है कि आपको असल कीमत भी जाहिर करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि दुरुस्तगी कब होती है, जब आपको उसकी असल कीमत भी बताई जाए, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ ये लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, ये डिपेंड करेगी आपके पास असल कीमत पे भी आपको बतानी पड़ेगी। कहते हैं ये पैमाइश में निस्बती गैर यकीनियत पे ऊपर है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ लीस्ट काउंट पे नहीं है बल्कि ये निस्बती गैर यकीनियत, इसको इंग्लिश में फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं। अब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या फिर निस्बती गैर यकीनियत होती क्या है बच्चे, ये होती है हमारे पास, इसको कैसे लिया जाता है, इसको लिया जाता है कि इसका मैं फार्मूला लिखूं, इसको लिखा जाता है कि जो इसका लीस्ट काउंट होता है, क्योंकि हमने कहा था जो सही पैमाइश होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है, लीस्ट काउंट के ऊपर। लेकिन जो दुरुस्तगी होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो निस्बती गैर यकीनियत। निस्बती गैर यकीनियत किसके इक्वल होती है, वो होती है लीस्ट काउंट, बच्चे इसको उर्दू में लिख लीजिएगा, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय उसकी ट्रू वैल्यू, जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है। क्योंकि हमने बताया कि आपको उसकी सही कीमत मालूम होनी चाहिए, असल कीमत, तो इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, इसकी असल कीमत के साथ। इसको इंग्लिश में उर्दू में लिखना चाह रहे हैं, उर्दू में लिख लीजिए असल कीमत, ठीक है। मैं इसको असल कीमत लिख देती हूँ और ऊपर आप लिख लीजिएगा लीस्ट काउंट।
मतलब आपको असल कीमत उसकी बतानी पड़ेगी, उससे डिवाइड करना पड़ेगा, फिर आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास होती है निस्बती गैर यकीनी। लीस्ट काउंट भी बेसिकली अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। लीस्ट काउंट को क्या बोलते हैं? अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? असल वैल्यू के साथ या ट्रू वैल्यू के साथ। मतलब इसमें आपको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो आपके पास बताई हुई है वो बतानी पड़ेगी, ठीक है, ट्रू वैल्यू के साथ। यहाँ पे ई भी लिख लीजिएगा, ठीक है, और वैल्यू के साथ। कि हमने टॉपिक पढ़ा था 1.7 पैमाइश में गैर यकीनियत अनसर्टेनिटी, तो इसमें हमने इसको डिटेल में बताया था कि ये बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं? ये आले के लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो लीस्ट काउंट को ही हम लोग बेसिकली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बोलते हैं। मतलब जो सही वैल्यू वो सिर्फ और सिर्फ लीस्ट काउंट के ऊपर होता है कि जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतनी सही वैल्यू होगी। लेकिन दुरुस्तगी के लिए हम क्या करते हैं? उसको असल वैल्यू से, असल कीमत से डिवाइड कर देते हैं। लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय असल कीमत, या फिर इसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, मतलब इसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय असल कीमत। तो इसको निस्बती गैर यकीनियत बोला जाता है, ठीक है। अब कहते हैं दरअसल हमारे पास क्या निस्बती पैमाइश ही ज़्यादा अहम है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग उसकी सही वाली वैल्यू के साथ उसको रिलेट करवा रहे हैं, मतलब उसकी सही ट्रू वैल्यू के साथ हम देख रहे होते हैं कितना पास में, तभी तो वो ठीक वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसलिए ये ज़्यादा अहम होता है। इसके अलावा कहते हैं जितना छोटा आपने वैल्यू, जितनी छोटी आपने क्वांटिटी मालूम करनी है उसके लिए उतना छोटा आला इस्तेमाल करेंगे। जितना मतलब फॉर एग्जांपल मैं 0.05 वाला जो है ना वो को मालूम करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मुझे छोटा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा चाहिए जो ज़्यादा छोटी वैल्यू को मालूम कर सके। लेकिन अगर मैं मजीद छोटी वैल्यू मालूम करना चाह रही हूँ तो मैं इंस्ट्रूमेंट वो लूँगी जो ज़्यादा छोटी, क्योंकि ये देखें ये सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर तक मालूम कर सकता है। अगर मैंने इससे छोटी मालूम करनी है फिर तो ये इस्तेमाल करनी नहीं चाहिए ना हमें, फिर तो हमें वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर मैंने मजीद छोटी मालूम करनी है तो फिर मुझे स्क्रू गेज इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये कहते हैं जो आपने तबई कीमत जितनी छोटी मालूम करनी है ना उतना ही बेहतर हमें आला इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा कहते हैं इसी तरह से दुरुस्त कीमत को नुमाया करने के लिए, जाहिर करने के लिए ना हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास कह लें कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। उसको उर्दू में कहते हैं नुमाया हिंसों, नुमाया हिंसे। नुमाया हिंसों की मदद से भी ना हम लोग दुरुस्त कीमत को जाहिर करते हैं। अगर नुमाया हिंसे ज़्यादा होंगे तो दुरुस्त कीमत ज़्यादा होगी, अच्छी होगी। लेकिन अगर ज़्यादा मतलब नुमाया हिंसे ज़्यादा नहीं होंगे तो हमारे पास दुरुस्त कीमत, पैमाइश में दुरुस्तगी भी ज़्यादा नहीं होगी। तो ज़्यादा नुमाया हिस्से का मतलब है पैमाइश में ज़्यादा दुरुस्तगी। अगर कहीं पे 2 नुमाया हिस्से हैं तो इसका मतलब है उसकी दुरुस्तगी ठीक है। अगर कहीं पे 3 है तो 3 वाले की दुरुस्तगी ज़्यादा होगी। तो ये हमारे पास ना टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला, ये वाला नुमाया हिंसे या सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ से आपको इसका काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं, किस तरह से उनको लिखा जाता है और क्या रूल होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है जो वो सारे फिगर्स, ऐसे सारे डिजिट्स जिनका हमें अच्छे से पता हो, जो सारे रिलायबल हों, जो सारे हमें पता हो ठीक है, तो उन हिंसों को, ऐसे हिंसे जो हमें सारे ठीक से पता हो उनको नुमाया हिंसे बोलते हैं। ये इसकी तारीफ भी लिखी हुई है नुमाया हिंसे की, किसी पैमाइश में सही तौर पर मालूम हिंसे, ऐसे हिंसे जो हमें पता हो कि ठीक है। इसके अलावा सिर्फ पहला हिंसा जो मशकूक हो उस सबको हम नाम देते हैं नुमाया हिंसे का। तो ये नुमाया हिंसे की डेफिनेशन है कि मतलब वो सारे हिंसे जिसका हमें सही से पता हो और पहला डाउटफुल, पहला मशकूक हिंसा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? नुमाया हिंसे। और जितने नुमाया हिंसे ज़्यादा होंगे पैमाइश में दुरुस्तगी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये हमारे पास टॉपिक था प्रिसीजन और एक्यूरेसी का, जिसमें हम लोग ये एक्सरसाइज का तफसीली सवाल है, दुरुस्त और सही पैमाइश में फ़र्क लिखे, मिसालों से वाज़ह करें। तो आज का जो पूरा टॉपिक है वो इसमें कवर हो जाएगा। मतलब पहले आप बताएंगे कि पैमाइश में दुरुस्तगी भी होनी चाहिए और सही भी होना चाहिए, फिर उसकी तारीफ लिखेंगे सही पैमाइश कब होती है और दुरुस्तगी कब होती है। ये वाली मिसाल भी सिर्फ आपको समझाने के लिए थी, ये आप नहीं लिखेंगे। आप इसको किस मिसाल के जरिए समझाने की ट्राई करेंगे या लिखेंगे पेपर में, वो आप ये टारगेट आई वाले लिखेंगे, ठीक है। कि यहाँ पे हमारे पास वो सही तो है लेकिन दुरुस्त नहीं है, यहाँ पे दुरुस्त है लेकिन सही नहीं है, यहाँ पे दुरुस्त भी है सही भी है। तो इस मिसाल के जरिए इसको जाहिर करेंगे। फिर आप लिखेंगे सही पैमाइश कब होती है? जब आले का लीस्ट काउंट कम से कम हो। और दुरुस्तगी कब होती है? जब आप उसको उसकी ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, असल कीमत से डिवाइड कर देते हैं। और या फिर हम कहते हैं निस्बती गैर यकीनियत पर मुनसर होती है। वो मैंने आपको फार्मूला बता दिया है, वो होता है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय असल कीमत, ठीक है। और जितना हमने छोटी वैल्यू मालूम करनी है उतना बेहतर होता है कि आप आला छोटा इस्तेमाल करें, वो वाला इस्तेमाल करें जिसका लीस्ट काउंट छोटा छोटा हो, ठीक है। इसके अलावा बता रहे हैं कि हम लोगों ने दुरुस्तगी का कैसे पता चलता है, उसके लिए नुमाया हिस्से इस्तेमाल करते हैं। जितने ज़्यादा नुमाया हिस्से होंगे पैमाइश में दुरुस्तगी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, पॉइंट्स में डिवाइड कर लीजिएगा। मजीद मुझे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।